डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के इस फेज की मार्केट अब सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव बन चुकी है एंड अप नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। करंट मार्केट सिचुएशन में जब भी हमारे पास डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी भी फेज के क्लाइंट आते हैं तो उनको एंटरटेन करना आजकल थोड़ा सा मुश्किल है। इनाम भाई और जाजिब भाई जो हमारी टीम मेंबर्स हैं वो भी आजकल इसी बात पे हैं कि आजकल लोगों को जो है एंटरटेन करना, स्पेशली कस्टमर्स को, वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ हुआ है। स्पेशली मुझे ये प्रॉब्लम तब आती है जब भी डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन एरिया में कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है जो सेक्टर डी या एफ के बारे में ये कहता है कि हमें वहाँ पर डेवलप्ड एंड पोजेशनेबल प्लॉट वहाँ पर चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन के सेक्टर डी और एफ में बहुत लिमिटेड स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर पोजेशन अवेलेबल है और वहाँ पर मैक्सिमम 2 या 1 जो है आजकल लिस्टिंग अवेलेबल है फॉर सेल। उसमें भी जो ओनर्स हैं वो अपनी पीक प्राइस डिमांड करते हैं, जैसे कि नॉर्मली लोग यहाँ पर 21.5 मिलियन की प्राइस डिमांड करते हैं और कोई भी ऐसी ऑफर जो कि 20 मिलियन से नीचे की होती है उसे इवन एंटरटेन ही नहीं करते। बैक इन 2023 एंड 24 की जब डेड मार्केट थी, यही प्लॉट्स जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल थे, इनकी जो डिमांड हुआ करती थी वो 15 से 16 मिलियन हुआ करती थी। और अगर हमें कोई सेलर कहता था कि मुझे मेरा प्लॉट जो है वो लिक्विडेट कर दो, तो हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ करती थी और हम सर पकड़ के बैठ जाया करते थे कि हम इसको कैसे जो है सेल आउट करें या इसको लिक्विडेट करें। इसकी जो प्राइमरी रीज़न थी वो ये थी कि एक तो 2023 और 24 में जो मार्केट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, और सेकेंडली इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन के एरिया में जाते तो आपको थोड़ी बहुत मशीनरी, कुछ लेफ्ट ओवर्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स जो कि और सीवरेज के जो पाइप्स थे वो नज़र आते थे और ऐसा लगता था कि ये कोई वीराना है। और स्पेशली इस एरिया की जो फ्यूचर्स की सर्टेनिटी थी वो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे कि यहाँ पर कब डेवलपमेंट होगी, कब ये जगह बनेगी और पोजीशन अनाउंस होगी। बट बैक इन 2024 अगस्त डीएचए की मैनेजमेंट ने आर्मी एलोकेशन एरिया में सेक्टर डी और एफ में पोजीशन अनाउंस की और इतनी थोड़ी सी स्ट्रीट्स थी कि आप अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं कि सेक्टर डी की शायद 5 स्ट्रीट्स थी और सेक्टर एफ की 5 से 6 स्ट्रीट थी जहाँ पर पोजीशन अनाउंस की गई थी। जैसे ही पोजीशन अनाउंस हुई तो सबसे पहला ये हुआ था कि लोगों ने या तो अपने प्लॉट्स होल्ड कर लिए थे या प्राइस में जो था 2 से 3 मिलियन का प्राइस हाइक एकदम आ गया था। एज सून एज वो पोजीशन वॉज अनाउंस तो डीएचए की मैनेजमेंट की तरफ से 3 या 4 बहुत पॉजिटिव अपडेट्स आई थी आर्मी एलोकेशन एरिया को लेकर, जिनमें सबसे पहले आगोश वाली नई एंट्रेंस जो थी वो डीएचए ने अनाउंस कर दी। फिर सेक्टर ई और एच के जो मेन ग्रैंड बुलेवार्ड था उस पर जो लिटिगेशन एरिया था वो क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा आर्मी एलोकेशन और न्यू पिंडी की जो कनेक्टिविटी थी उस पर भी जो डेवलपमेंट का काम है वो भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया। और रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी कि सेक्टर एच की एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है जीटी रोड के साथ, उस पर भी जो है जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत तेज़ी से जारी था। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी करंट मार्केट के रेट्स हैं ये सस्टेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एकदम प्राइस हाइक आएगा या एकदम जिस तरह पहले डाउनफॉल आया था वो आएगा और जो है ना रेट्स जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। इसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो यही है कि यहाँ पर पोजीशन अनाउंस हो गई है, प्लॉट्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, आप अगर कल भी चाहें तो घर बना सकते हैं। तो मार्केट से, और ये वाहिद वो प्लॉट्स हैं जो कि 1 कनाल के मिनिमम रेट्स में आपको किसी भी डीएचए के फेज़ में मिल जाते हैं। कुछ फेज़ में तो ऐसा भी है डीएचए 5, स्पेशली डीएचए 5 में, जहाँ पे आपको 10 मिले की जो प्रीमियम प्रॉपर्टी है वही 21 मिलियन की जो है वो अवेलेबल नज़र आती है। अभी हमारे रिसेंटली एक क्लाइंट थे जिसके साथ मैं और जाजिब भाई डील कर रहे थे एंड ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ प्लॉट जो कि सेक्टर F1 में जहाँ वो ऑन ग्राउंड कटिंग वाला प्लॉट देख रहे थे जहाँ पर वो साल या 1.5 साल बाद घर बना सकते हैं। तो वी एक्चुअली टुक हिम टू द साइट ऑन सेक्टर F1 डीएचए फेज 5 एंड एक्चुअली वी शोड हिम कि यहाँ पर अगर आप लेट सपोज एज्यूम करते हैं कि कल भी डीएचए की मशीनरी लग जाती है, टीले क्लियर करना शुरू कर देती है, तो भी आप कम से कम 2 से 5 साल का जो टाइम होराइजन है वो दिमाग में रखें। जितनी मर्जी तेज डेवलपमेंट भी डीएचए कर ले, इतना टाइम मिनिमम लग ही जाएगा कि वहाँ पर आप पोजीशन अनाउंस हो और आपको वहाँ पे घर बना सकें। तो ऑन द कॉन्ट्री वी एक्चुअली शोड इन द आर्मी एलोकेशन एरिया, स्पेशली जो प्लॉट्स जिन पे पोजीशन अनाउंस हो गई थी, और हमने उनको दिखाया कि ये वो प्लॉट्स हैं जो सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के हैं एंड यू कैन बिल्ड योर हाउस टुमारो अगर आप यहाँ पे चाहें तो। ही टुक दैट वेरी सीरियसली, दो कि वहाँ पर उन्होंने प्लॉट नहीं लिया या वहाँ पर उन्होंने डिसीजन अपना डिले कर दिया, बट ही टुक दैट सीरियसली क्योंकि ये वो प्राइस ब्रैकेट है जहाँ पर मिनिमम प्राइस ब्रैकेट के प्लॉट्स जो हैं वो आपको पोजेशनेबल ऑन ग्राउंड मिल जाते हैं। तो आई होप दैट यू लाइक आवर वीडियोस एंड यू find them to be very informative. If you do like our channel, subscribe to it and do consider joining our WhatsApp group. Thank you so much.